तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू की श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बुक रिव्यू में आज जो बुक हमारे पास है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था बूस्टर एकेडमी की तरफ से बुक आई है। कपिल चौधरी सर के द्वारा ये लिखी गई किताब है। तो बूस्टर बुक को देखते हैं। इसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या नई चीजें इन्होंने जोड़ी है, क्या क्या इसके अंदर है, वो सब अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था बूस्टर बुक है। ये बूस्टर एकेडमी की तरफ से प्रथम संस्करण है। कपिल चौधरी सर के द्वारा आरएस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये किताब। साइड से देखेंगे तो इस प्रकार की बुक नज़र आती है। बूस्टर बुक भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रथम संस्करण। अगर अपन इसको पीछे से देखते हैं तो इसको इस तरीके से ये बुक हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, चलो इसको अंदर से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ये मार्गदर्शक कपिल चौधरी हैं और तो ये इस प्रकार की आपके बुक होने वाली है। इसकी अनुक्रमणिका है। इस बुक की जो प्राइस है आपके, मैं बताऊँ आपको, इस बुक की MRP 250 रुपीज़ है। और अगर आपको ये बुक मार्केट में लेनी है बूंदी में तो आप अग्रवाल बुक डिपो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये बुक मिल जाएगी। ये भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स की यहाँ पर बातचीत चल रही है। अगर यहाँ देखें अपन तो इसकी जो अनुक्रमणिका है, इंडेक्स है इसकी थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। पहला चैप्टर है आपका अर्थशास्त्र, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आय, कृषि संबंध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, शेयर बाजार, बजटीय प्रवृत्तियां, राजकोषीय नीति, फिस्कल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वैदेशिक क्षेत्र, लेखांकन, मानव विकास, गरीबी बेरोजगारी, ई कॉमर्स और सामाजिक न्याय अधिकारिता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान। तो ये इस प्रकार की ये बुक है। अगर हम देखें तो ये सामान्य परिचय है। तो अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पर डिटेल से समझा रखा है कि अर्थशास्त्र कहाँ से आया, कैसे, क्या चीज़ें, क्या अर्थ होता है इसका, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है। तो भाई समष्टि व्यष्टि दो प्रकार का अर्थशास्त्र होता है, माइक्रो और मैक्रो, जो भी आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के 3 पार्ट्स यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने। कौन सी राज्य पूंजीवादी है, राज्य समाजवादी है या मिश्रित है। तो ये इस प्रकार की इन्होंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको यहाँ पर चीज़ें इन्होंने बता रखी है। आर्थिक समृद्धि विकास, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें पीछे MCQ नहीं है, केवल शायद इसमें डिटेल्स है जहाँ तक मेरा इसमें देखने का अनुभव हो रहा है। तो ये इस प्रकार से ये आपके सामने बुक है। तीसरा चैप्टर शुरू, राष्ट्रीय नेशनल इनकम शुरू हो गई आपकी। राष्ट्रीय आय के ये टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली सभी के लिखे हुए रहते हैं। ये सब चीज़ें GDPO, GNPO, NDPO, NNPO, तो ये सब आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने जीवन में पढ़े भी होंगे और ये सब नॉर्मली है, सब चीज़ें सबको आती भी है। कृषि संबंध और क्षेत्र है। अभी आर्थिक जो समीक्षा आई थी उससे संबंधित है पूरा मैटर। और मत्स्य पालन नीली क्रांति है यहाँ पे। इसके अलावा पशुधन बीमा योजना, हरित क्रांति, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये योजनाएं भी हैं इसके अंदर। सरकार के द्वारा जो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रोजेक्ट चल रहे हैं, योजनाएं चल रही है, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर, खाद्य प्रबंधन है तो ये मिनिमम सपोर्ट मूल्य MSP के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने समझाया है कि ये क्या चीज़ें होती है। उद्योग क्षेत्र में क्या क्या, कितने चरण हुए, क्या क्या है, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल शानदार तरीके से, उद्योगों के प्रकार, भारत में औद्योगिक विकास वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर। तो ये भारत की राज्य अर्थव्यवस्था से संबंधित मैटर है सारा, SEZ की चुनौतियाँ वगैरह। अब इंडियन इकोनॉमिक्स है तो फिर इंडियन इकोनॉमिक्स की ही तो क्या होगी इसके अंदर बातचीत यहाँ पर होगी। ये पीछे की तरफ मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन भी है इसमें, पूंजी बाजार वगैरह। तो ये इस प्रकार से ये किताब है आपके RS के लिए। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कंप्लीट है मैटर, बट इसमें MCQ नहीं है, बस वो उसी की चीज़ है कि भाई पीछे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बाकी तो डिटेल तो सब कुछ है जो नॉर्मल सब में ही होता है, वही डिटेल इनमें भी है। बस ये है, ज़रूर है कि आपको ये थोड़ा सा पढ़ने में आसानी रहेगी इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये थोड़े से क्लास नोट जैसे दिख रहे हैं मुझे। अदरवाइज़ बाकी तो ऑप्शन भी है अपने पास, लेकिन ये ऑप्शन से क्या है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको आराम से कि भाई क्या कुछ कहना चाह रहा है। संस्था को जितनी अनुमति मिलती है तो हाँ ठीक है, आपको लैंग्वेज सिंपल लगेगी आपको कुल मिलाकर, है ना, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो आप आसानी से लैंग्वेज समझ लेंगे और आसानी से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बुक का रिव्यू ठीक लगा होगा। ये इतना सा ही था, काफ़ी आपके लिए। और इस बुक को
अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस रिव्यू को, और आप कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।